हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड ऐसे फंड जिसमें कस्टमर और म्यूचुअल फंड हाउसेस के बीच में कोई ब्रोकर या हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। 2013 से पहले जब अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा बूम पे नहीं था। उस ड्यूरेशन में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते थे उनकी भी रीच कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं हो पाती थी। उसके लिए उन्होंने हायर किए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब कस्टमर तक पहुंचने के लिए अगर बीच में कोई भी एक कड़ी ऐड होगी तो उससे उनका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, जिससे कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता था उसमें। और नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए 0.5 to 0.6% के आसपास अपना एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। बट एक कड़ी और ऐड होने से, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के आने की वजह से, वो आपको 1% किसी फंड में तो 1.2 या 1.3% तक भी एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक डिफरेंसेस होता है। 0.6 से 0.8% तक वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना पड़ जाता था म्यूचुअल फंड को। अब 2013 में जो हमारी सेबी है उसने म्यूचुअल फंड हाउसेस को बोला कि अब आप थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस आ गए और यहाँ पे उनको डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ने का मौका मिला। अब कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ने की वजह से उनका जो एक्सपेंस था वो कम हुआ, क्योंकि बीच में कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं था, म्यूचुअल फंड हाउसेस और कस्टमर, जिससे कि उससे उन्हें हेल्प हुई और उन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो भी कम कर दिया। एक्सपेंस रेशियो 0.5 या 0.6% के आसपास ही रखा। जो पहले जब रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर के थ्रू अगर कोई लेता है तो वो 1.1% से लेकर के 1.3 या 1.4% तक भी वो एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। अब कुछ लोग का ये मानना है कि हमें रेगुलर म्यूचुअल फंड में 0.5 या 0.6% से क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। उसके लिए एक हम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई 10,000 के आसपास की एसआईपी करता है फॉर 15 ईयर्स के लिए, और अगर हम मान लेते हैं उसे 15 या 16% का रिटर्न मिलता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में अराउंड 3 to 4 लाख का डिफरेंसेस आएगा। तो आप देख सकते हैं एक ड्यूरेशन जब आप बड़ा लेके चलेंगे तो वहाँ पे आपको लाखों रुपए की आपकी बचत हो जाएगी इन कंपैरिजन टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में कितना लॉसेस आप बियर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। जहाँ पे जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या जो लोग डरते हैं कि अगर इंटरनेट एक्सेस की वजह से या कोई सी ऐप के थ्रू कर रहे हैं वो ऐप गायब हो जाएगा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपका जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक फोलियो नंबर जनरेट होता है। फोलियो नंबर आप हमेशा संभाल के रखिए। वो फोलियो नंबर आपकी हेल्प करता है। अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आपने ग्रो, पेटीएम या जीरोधा या किसी के थ्रू भी आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो आपका एवरी टाइम आपको फोलियो नंबर एक जनरेट होता है। उस फोलियो नंबर को आप कहीं पर भी उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लें, या फिर आप उसको फोलियो नंबर नोट कर लें। अगर आपको फॉर एग्जांपल कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ जिस ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं वो ऐप आपका बंद हो गया, तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपका फोलियो नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आप किसी भी कैंप्स के ऑफिस में चले जाएंगे और वहाँ पे, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के म्यूचुअल फंड जो ऑफिसेज होते हैं लगभग सारे सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाएंगे और उसको वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे और आपका सारा पैसा रिडीम हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको लॉसेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।